पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव की मुनादी से पहले ही पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया जब ईडी ने आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर और आईपैक दफ्तर पर छापेमारी कर दी। Is it the duty of the ED? The party strategy? और अब ये मामला देश भर में सियासी सुर्खियों में बना हुआ है। पूरा मामला विस्तार से आपको इस वीडियो में बताते हैं। आईपैक पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म के तौर पर रजिस्टर है जो टीएमसी को अपनी चुनावी रणनीति के लिए सेवा दे रही है। जब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर रेड मार रही थी, तभी ममता बनर्जी भी वहां उनके आवास पर आ धमकी। ममता बनर्जी के यहाँ पहुंचते ही पारा हाई हो गया। ममता बनर्जी ने ईडी पर आरोप लगाया कि वो तृणमूल कांग्रेस की गोपनीय फाइलें और डेटा जब्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि अगर वह भाजपा के दफ्तर पर रेड मार दें तो बहरहाल इस दौरान ममता की गाड़ियों में कुछ फाइलें भी रखवाई गई थी। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया because I rang up Pratik because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they are already attacked my IT office also. In fact, sector 5 I am going there also. अब आपको बताते हैं कि जहां ईडी रेड मार रही थी वहां ममता बनर्जी आखिर क्यों पहुंच गई और ऐसी कौन सी फाइल थी जिसे ममता बनर्जी अपने साथ लेकर गई और उसमें क्या था। दरअसल ममता बनर्जी ने पहले ईडी पर डॉक्यूमेंट चोरी और टीएमसी की रणनीति की चोरी का आरोप लगाया। ममता बनर्जी प्रतीक के एक घर से एक फाइल कलेक्ट कर आईपैक दफ्तर पहुंच गई। इसके बाद आईपैक दफ्तर में मौजूद कुछ फाइल्स को भी उठाकर ममता बनर्जी के काफिले में शामिल गाड़ियों में रखवाया गया। सूत्रों का कहना है कि जब अंदर छापा चल रहा था तभी कुछ फाइलों को ममता के अधिकारियों ने खुद जाकर उठाकर ममता की गाड़ी में रखवा दिया। ममता बनर्जी के हाथ में भी एक ग्रीन कलर की फाइल देखी गई है। आईपैक दफ्तर से जो फाइल्स निकली वो सभी ग्रीन कलर्स की ही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हीं में से किसी एक फाइल्स को ममता बनर्जी भी अपने साथ लेकर गई हैं। अब सवाल ये है कि आखिर उन फाइल्स में ऐसा क्या है? क्या उन्हीं फाइल्स के लिए ममता बनर्जी आनन फानन में आईपैक के दफ्तर पहुंची थी? हालांकि अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। अब ईडी जब रेड पर बयान जारी करेगी तब शायद इस बात का खुलासा हो और पूरा मामला खुलकर सामने आए। लेकिन सूत्रों का कहना है कि टीएमसी की आईटी सेल से जुड़े दस्तावेज थे जो ममता के अधिकारी अपने साथ लेकर गए हैं। उनमें टीएमसी की कुछ जानकारियां भी थी। ममता ने इस पूरे मामले के बाद ईडी और गृह मंत्री अमित शाह पर कई आरोप भी लगाए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी यहां आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर तलाश अभियान के दौरान तृणमूल कांग्रेस की हार्ड डिस्क, आंतरिक दस्तावेज और संवेदनशील संगठनात्मक डेटा जब्त करने का प्रयास कर रहे थे। ममता बनर्जी ने जैन के आवास पर हुई छापेमारी को राजनैतिक रूप से प्रेरित और असंवैधानिक बताया है। आईपीएसी या आईपैक टीएमसी के आईटी सेल की जिम्मेदारी भी पश्चिम बंगाल में संभाल रही है।
ममता बनर्जी ने जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास से बाहर निकलने के बाद ये आरोप लगाए, जहां गुरुवार सुबह से ही तलाश अभियान जारी है। प्रतीक जैन के नेतृत्व वाली फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी IPAC के कार्यालय में भी तलाश अभियान चलाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय सत्तारूढ़ पार्टी की आंतरिक रणनीति, उम्मीदवारों की सूचियों और गोपनीय डिजिटल सामग्री तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी का किसी भी वित्तीय जांच से कोई संबंध नहीं है, फिर ऐसी कार्रवाई आखिर क्यों की जा रही है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी तीखा हमला करते हुए पूछा कि वो हमारी पार्टी की हार्ड डिस्क, रणनीति और योजनाओं को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या राजनीतिक दलों के दस्तावेजों को एकत्र करना ईडी का काम है? इस कार्रवाई को डराने धमकाने का कृत्य बताते हुए बनर्जी ने कहा है कि यह कानून लागू करना नहीं बल्कि बदले की राजनीति है। ममता बनर्जी ने यहां तक कह डाला कि गृह मंत्री एक सबसे खराब गृह मंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं, न कि देश की रक्षा करने वाले किसी व्यक्ति की तरह। तलाश अभियान की सटीक प्रकृति और जांच के दायरे से जुड़े मामलों का विवरण तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका है। ईडी या IPAC या IPAC की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत शुरू हुई तो भाजपा की ओर से भी बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को ईडी की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के IPAC प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर जाने को असंवैधानिक और केंद्रीय एजेंसी की जांच में सीधा हस्तक्षेप करार दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ईडी को इस मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। भाजपा नेता अधिकारी ने लाउडन स्ट्रीट स्थित जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री और कोलकाता के पुलिस आयुक्त के वहां पहुंचने के बाद कुछ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री और कोलकाता पुलिस आयुक्त का वहां जाना अनैतिक, असंवैधानिक और केंद्रीय एजेंसी की जांच में सीधा हस्तक्षेप है। IPAC तृणमूल कांग्रेस के IT प्रकोष्ठ का भी काम संभाल रही है, कामकाज देख रही है। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया है कि इससे पहले भी ममता बनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान हस्तक्षेप करती रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूर्व में भी CBI की छापेमारी के दौरान कोलकाता पुलिस के तत्कालीन आयुक्त राजीव कुमार के सरकारी आवास पर पहुंच गई थी। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जब भी ऐसी कोई छापेमारी जैसी कार्रवाइयां केंद्रीय जांच एजेंसियां करती हैं तो उन पर हस्तक्षेप करती हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में ईडी की दस्तक अपने आप में सियासत गरमाने वाला माहौल तैयार करने के लिए काफ़ी है। सियासत शुरू भी हो चुकी है। ममता बनर्जी इसे राजनीतिक साजिश बता रही हैं तो भाजपा ममता बनर्जी के उठाए गए कदम को केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप और बाधा डालना बता रहे हैं। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसा उस दफ्तर में क्या था, उन फाइल्स में ऐसा क्या था जिसके लिए मुख्यमंत्री को खुद वहां पहुंचना पड़ा और वहां से फाइल्स अपनी गाड़ी में डलवा कर लेकर गई। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है इस कार्रवाई के बारे में कि क्या ममता बनर्जी का आरोप सही है या फिर भाजपा जो बाधा डालने का आरोप लगा रही है आप उनसे सहमत हैं। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। देखते रहें IBC 24 डिजिटल।